सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस डीलिस्ट कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने इल्तवा की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क में हैं। इनकी वापसी तक मुकदमा मुलतवी किया जाए। पंजाब में बिजली सस्ती होने का फायदा 200 यूनिट तक सारिफीन को नहीं मिलेगा। 500 यूनिट वाले सारिफीन के बिलों में 14 रुपए रिलीफ के बावजूद टैक्सेस और ड्यूटीज शामिल होंगी। फी यूनिट 14 रुपए टारगेटेड रिलीफ का इतलाक माहाना 201 से 500 यूनिट वाले सारिफीन पर होगा। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने बिजली के बिलों में रिलीफ पर सियासी मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा, मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना मुस्लिम लीग नून का वतीरा। सारिफीन के रिलीफ के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने वालों को आवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पीटीआई ने 4 साल मुल्क का नुकसान किया, हमने 4 माह में आवाम को रिलीफ दिया। कुछ अनासिर का काम फकत आवाम में मायूसी और इंतशार फैलाना है। ये 4 साल का हिसाब नहीं देते, हमसे 4 माह का हिसाब मांग रहे हैं। मुल्क की मईशत तबाह और महंगाई करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देने की सोच सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की है। फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत का 5 बिजली तकसीमकार कंपनीज को एडवांस अदायगी का फैसला। डिस्को से 19 अगस्त तक 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ पर आने वाली रकम का तखमीना मांग लिया। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला इलेक्ट्रिक कंपनीज को खुतूत अरसाल। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद के लाखों शहरी भी पैकेज से मुस्तफीद होंगे। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इस्लामाबाद के शहरियों को ये सब्सिडी मुहैया करेगी। वज़ीर आला सिंध भी आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ फराहमी का ऐलान करें। बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपए कमी की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, वज़ीर आला सिंध को खत लिख रहा हूं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट मुख्तस करें। हमें भी सिंध के आवाम को रिलीफ देना चाहिए। पंजाब में अपने बजट से 14 रुपए फी यूनिट की कमी की गई है। सिंध में ना हुआ तो एहसास महरूमी पैदा होगा। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। जब आप अपने फ़ोन पे VPN ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज़ हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत IT ने VPN को इंटरनेट सुस्त होने की वजह करार दे दिया। फायरवॉल से मुतालिक सवाल गोल कर गईं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिजा फातिमा ने कहा, हल्फन कहती हूँ इंटरनेट बंद किया गया, ना ही सुस्त किया गया। VPN के ज्यादा इस्तेमाल से रफ्तार मुतासिर हुई। इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द होगी। वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी डिजिटलाइजेशन कमीशन कायम किया जा रहा है। माशी मुश्किलात के बावजूद IT शोबे के मुतालिबात पूरे किए और 60 अरब का बजट मुख्तस किया। डिजिटल स्किल्स में 45 लाख से ज्यादा बच्चों का इंदराज हो चुका। पाकिस्तान ने पहली बार मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद IT पार्क्स 10,000 से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करेगा। रवां साल IT बरामदात 3 अरब रुपए से तजावुज कर गई। नजर आ रहा है शदीद जुल्म और जबर का कोई नया दौर शुरू हो। सलमान अकरम राजा समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन कभी नहीं भुलाए जाएंगे। आवाम ने खौफ के बावजूद साबित किया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। जहां टर्नआउट ज्यादा था, इसको कम किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जा रहा है। चीफ जस्टिस की दी गई लिस्ट को पंजाब में मुस्तरद किया गया। मेहरबानो कुरैशी ने कहा, मेरे हल्के में 12,500 वोट मुस्तरद हुए। तहरीक इंसाफ की खवातीन को चुप कराने की कोशिश की गई। शोएब शाही ने कहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मीडिया को शाम के बाद कवरेज से रोक दिया गया। फॉर्म छीने गए, हमारी दरखास्तें मुस्तरद की गईं। शौकत बसरा ने कहा, 8 फरवरी के बाद कभी हम हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। समाबिया ताहिर ने कहा, 61,000 वोट से लीड ले रही थी। फॉर्म 47 को जिस तरह छुपाया गया वो हफ्तों बाद बाहर आए। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद थे, हमने वो हर जगह हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन सब में जमा करवाए।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का मरियम नवाज को चैलेंज। ट्वीट में लिखा, मरियम बीबी ने कहा, मैं इनके साथ जालिमाना सलूक करूंगी। सुन लो, हम लाहौर आएंगे, आपको और आपके सहूलतकारों को देखेंगे, और अगर आपने पाकिस्तानियों पर गोली चलाने की कोशिश की तो शेख हसीना वाजिद से भी बुरा हाल होगा। गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से तमाम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गिले शिकवे किए। जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन मांग रहे थे। फैज हमीद की ख्वाहिश थी वो अपने लिए लॉबिंग करे। फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से एक बयानिया बनाया जा रहा है। ISPR ने प्रेस रिलीज जारी करके गिरफ्तारी की वजूहात बयान की हैं। पीटीआई पर कोई करप्शन करना अफोर्ड नहीं कर सकता। वजीर आला ने कमेटी की रिपोर्ट पर इकदाम उठाया। फौज का अंदरूनी मामला और इनका अपना निजाम है, प्रोसीडिंग पब्लिक नहीं होती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पाक फौज का अपना रिकॉर्ड होता है, कानून में इजाजत है। मिलिट्री कवानीन के खिलाफ कंडक्ट हो तो ट्रायल किया जा सकता है। ये वो कानून नहीं जिसके तहत सिविल ट्रायल होता है। मीर और मेरा फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं है। केसेस मीडिया पर तशहीर के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का एतराफ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला की जानिब से शकील खान को फारिग करने के इक़दाम का दिफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला भला कैसे पार्टी मफाद के खिलाफ काम कर सकता है। सूबे में करप्शन की शिकायत अडियाला जेल में पहुंचाई गई। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, ऐसा तासुर दिया गया। पार्टी में इख्तलाफात हैं। बानी पीटीआई ने कहा, सूबे में करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओहदे को इस्तेमाल करते हुए जाती मकासद हासिल नहीं करने चाहिए। आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। पार्टी में ऐसे मामलात आते हैं जो घर में ही हल हो सकते हैं। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। गारंटी देते हैं अमन अमान का कोई मसला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा से आवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएंगे। बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है कि आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती थी, इनके अपने वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई के बारे में मशहूर था, ये खाता भी है और खिलाता भी है लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। इसी बात की लड़ाइयां टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक पहुंच गईं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। बानी पीटीआई की रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। हुकूमती जराये के मुताबिक रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात भारत से शेयर की हैं। रऊफ हसन का अमरीकी रायन ग्रिम के बाद भारतीय सहाफ़ी के साथ भी राब्तों का इंकशाफ। करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइनर करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी को भेजे गए पैगामात में रऊफ हसन ने कहा, पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। हम एक गैर एलानिया मार्शल लॉ के ओहदे से गुजर रहे हैं। जबकि दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये पैगाम रसानी दरअसल करण थापर की पुश्त पर बैठे रॉ के एहलकारों के लिए मालूमात का खजाना था। पीटीआई तर्जुमान ने इन पैगामात के जरिए मुल्की हसास मालूमात भारत को पहुंचाई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। सेहत डॉक्टर जावेद अकरम। सालाना मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के आवाम से मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। सदर मुमलिकत ने बिलावल हाउस कराची में सालाना मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। कहा, 18 अगस्त पाकिस्तान में मानसून में दरख्त लगाने के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। बेहतर माहौल के लिए मोहल्लों और गिरदोनवाह में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं।